Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. Today we will discuss NSEM examination of data science. So in NSEM there are 9 questions. So now we discuss question number 9. So question number 9 divided in two parts, part A and part B. First we see part A, then we see part B. So पार्ट ए में हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें आईडी, एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग और बाय कंप्यूटर गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है इंफॉर्मेशन गेन फॉर एज, इनकम, स्टूडेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। देन फाइंड करना है एट्रीब्यूट गिव द बेस्ट फर्स्ट स्पीड हाईएस्ट गेन। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम जो डिसीजन ट्री कैलकुलेशन करेंगे बाय कंप्यूटर डाटा सेट के हैसे तो ये यूज द स्टैंडर्ड ID3 एल्गोरिदम लॉजिक। तो ये हमारा यूज करेगा स्टैंडर्ड ID3 जिसको लॉजिक्स को यूज करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, डाटा सेट एनालिसिस करेंगे। तो टोटल रो यहाँ पे हमारी टू फर्स्ट भी चेक रो, सो देयर आर 14 रो। देन क्लासेस, तो इन क्लासेस में क्या कहते हैं, हम बाइनरी क्लासेस देखेंगे जिसमें यस और नो के फॉर्म में। तो इसमें हमारे जो बाय कंप्यूटर्स हैं वो 9 है, तो यस हो जाएंगे 9 और नो है 5। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ग्लोबल इंट्रोपी लाइक इन्फो डी में। इंट्रोपी डी इक्वल टू माइनस का फुल फॉर्म होता है माइनस पी यस लॉग टू और पी यस माइनस पी नो लॉग टू पी नो। इन्फो में डी इक्वल टू माइनस 9/14 log 2 9/14 माइनस 5/14 log 2 5/14 इक्वल टू 0। तो हमारे इसका जो हमारी एंट्रोपी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.94 जी। सो फर्स्ट वी फाइंड इंफॉर्मेशन गेन। So we calculate information gain for each attribute. Gain A equal to info D minus info AD. तो फर्स्ट भी फाइंड फॉर एज। तो एज के लिए पहले फाइंड करेंगे यूथ के लिए। तो हमारे जो यूथ हैं वो 5 हैं, तो हम 5 में जिसमें 2 यस हैं और 3 नो है, तो हमारी इसकी एंट्रोपी आएगी 0.971। और मेरियल 4 हैं जिसमें से चारों यस हैं, तो हमारी एंट्रोपी 0 हो जाएगी। सीनियर में हमारे 5 है जिसमें 3 यस 2 नो है, तो हमारी एंट्रोपी आएगी 0.971। और अब हम इसमें वेटेड गिनी देख लेते हैं। तो वेटेड गिनी का फॉर्मूला होगा, मतलब आंसर निकालेंगे तो 5/14 इंटू 0.48 प्लस 4/14 इंटू 0 प्लस 5/14 इंटू 0.48। तो हमारा आंसर आएगा वेट गिनी का 0.343। देन वी फाइंड रिडक्शन इन इम्प्योरिटी। तो रिडक्शन इम्प्योरिटी के लिए हम निकालेंगे 0.459 माइनस 0.343 कर देंगे, तो 0.116 इज द हमारा रिडक्शन इज इम्प्योर। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे फॉर अदर एट्रीब्यूट यूजिंग फॉर कन्फर्म एज इज आल्सो द बेस्ट स्प्लिट फॉर गिनी इन दिस स्पेसिफिक सेट। देन वी फाइंड यूज्ड फॉर इनकम। तो कैलकुलेशन गेन इनकम हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.029। और फॉर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए हमारे गेन स्टूडेंट का आएगा 0.151। और फिर ग्रेडिंग देखेंगे तो कैलकुलेशन में हमारा ग्रेड क्रिएट करेंगे तो 0.48 आएगा। तो हम इसमें क्या रिजल्ट कर सकते हैं, जो हमारा एज है वो है द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन, जबकि तो ये हमारा बेस्ट फर्स्ट स्प्लिट होगा। नाउ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट बी में, कैलकुलेट करना है गिनी इंडेक्स फॉर ऑल एट्रीब्यूट, जो कि हमें क्वेश्चन ए में हमने वो फाइंड किया। फाइंड द बेस्ट फर्स्ट स्प्लिट एंड देन बिल्ड द कॉम्प्लेक्स डिसीजन ट्री। हम गिनी फाइंड करेंगे तो 1 माइनस पी माइनस स्क्वायर इक्वल टू ग्लोबल गिनी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस जो भी हम डाटा रहेगा उसको पुट करेंगे तो हमारी गिनी की वैल्यू आएगी 0.459। तो हमें एट्रीब्यूट, क्योंकि हमारा बेस्ट फिट होता है एज है, तो हम एट्रीब्यूट निकालेंगे तो फर्स्ट वी फाइंड यूथ। तो इसको हम 1 माइनस डाटा जो भी हमें गिवन दिया उस पर करेंगे तो आंसर आएगा 0.48। सिमिलरली हम मिडिल को निकालेंगे तो 0 आएगा, सीनियर को निकालेंगे तो 0.48 आएगा, और वेटेड गिनी को फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0.343। और रिडक्शन इन इम्प्योरिटी को हम करेंगे तो आंसर आएगा 0.116। तो सिमिलर हमने कैलकुलेशन की जो हमने अब ऊपर की थी, तो हमारा यहाँ से हमने कंफर्म कर लिया कि जो हमारे एज है वो इज आल्सो बेस्ट स्प्लिट फॉर गिनी इन दिस स्पेसिफिक डाटा सेट। तो अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है टू डिसीजन ट्री को। पहला इंफॉर्मेशन गेन के लिए, दूसरा गिनी इंडेक्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे फाइनल रूल फॉर बोथ ट्री। तो हम एज इज द रूट फॉर बोथ, हमारा एज ही हमारा बेस्ट आया तो हम एज हमारा रूट होगा दोनों के लिए। तो पहले हम ट्री स्ट्रक्चर देखेंगे। तो उसमें जो हमारी रूट रहेगी वो एज रहेगी, ब्रांच रहेगी मिडिल की यस क्योंकि प्योर क्लास रहेगी, ब्रांच यूथ के लिए चेक करेंगे स्टूडेंट यस, यदि यस है तो यस और नो है तो नो। सिमिलरली हम सीनियर को करेंगे क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से, यदि एक्सीलेंट है तो नो और अगर फेयर है तो यस करेंगे। फाइनल रूल हम निकालेंगे, यदि इफ एज इक्वल टू मिडिल देन वाइस कंप्यूटर यस,
If age equal to youth and student, yes, then by computer, yes. If age equal to youth and student equal to no, no, then by computer equal to no. If age equal to senior and credit rating equal to fair, then by computer, yes. Or if age equal to senior and credit rating equal to excel, then by computer equal to no. So I hope you guys understand question number 9. Thank you very much.